जन्मों जन्मों की तपती हुई जीवात्मा को ठंडक दिलवाता है। अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम अंत्यकरण की तमाम खुशियों से मिलवाता है। परमपिता परमात्मा का नाम, और उसका नाम लेने में आपका कुछ भी नहीं जाता है। यही सबसे बड़ी हैरानी की बात। एसी लगाते हो उसका खर्चा, बिजली का खर्चा, कूलर है तो भी बिजली का खर्चा, पंखा है तो भी खर्चा, लेकिन वो टेम्परेरी आपकी गर्मी को दूर करते हैं। अगर आप धूप में घूम रहे हो तो गर्मी कम नहीं होगी, पर एक परमानेंट सदियों सदियों की गर्मी को खत्म कर देता है, और वो भी बिना दाम के। उस नाम को आप लेना ही नहीं चाहते, और वो है राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु का नाम। काश आप उस नाम का जाप लगातार करते रहें। काश उस परमपिता परमात्मा की भक्ति इबादत करते रहें, तो जन्मों जन्मों के पाप कर्म तो कटेंगे ही, बल्कि आपके भाग्य बनेंगे, आपका नसीब सुधरेगा, और आप मालिक की तमाम खुशियों के हकदार बनते जाएंगे। हर इंसान चाहता है उसे जिंदगी में खुशियां मिलें, और मिल भी सकती हैं अगर मालिक का नाम लिया जाए। जो बीमारियां आत्मा को लगी हुई हैं, उनसे बचने का एकमात्र उपाय ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम है। जैसे जैसे आप ये मालिक का नाम लेते जाएंगे, वैसे वैसे आपके दुख दर्द बीमारियां हटती जाएंगी। इंसान को यह जानना जरूरी है कि वो इस धरती पे आवागमन से मुक्ति के लिए, वह परमानंद के लिए आया है। लेकिन इंसान काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया में बुरी तरह से जल रहा है। इंसान के दिलो दिमाग पे बुराइयों ने राज कर रखा है। आया था लज्जत खुशियां हासिल करने, और खो गया दुनिया के गम दुख परेशानियों में। आया था जन्मों जन्मों की मैल उतारने, और करने लगा बुरे कर्म, और चढ़ने लगी और पाप कर्मों की मैल। जिस तरह गर्मी के इस मौसम में आप व्याकुल हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं, और ठंडक पाने के लिए पानी पिया जाता है, पंखा, एसी, कूलर का सहारा लिया जाता है। उसी तरह जन्मों जन्मों से फंसी हुई जीवात्मा के लिए मनुष्य शरीर एक एसी के समान है। पर एसी को अगर पावर ना मिले तो क्या वो ठंडक देगा? बल्कि और भद्दा लगता है। उसी तरह मनुष्य शरीर आत्मा के लिए जो एसी का काम कर सकता है, उसको पावर तो मिलनी चाहिए, और वो पावर प्रभु के नाम की है। जैसे आप उसे स्विच जोड़ेंगे,
आपका शरीर रूपी एसी काम करने लगेगा और आत्मा ही नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी आप सुखों की खान में चले जाएंगे। तो सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा आप मालिक की तमाम खुशियों को हासिल कर सकते हैं। जन्मों जन्मों की मैल उतार सकते हैं। आप बिजनेस में, व्यापार में, काम धंधे में सफलता हासिल कर सकते हैं। पर उसके लिए जैसे आपको बताया, ईश्वर का नाम ही एकमात्र उपाय है और कोई तरीका नहीं जिससे मालिक की खुशियां हासिल कर सको। चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए अगर प्रभु के नाम से आप जुड़ोगे, अगर मालिक की भक्ति से आप जुड़ोगे, तो यकीनन उसकी दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। और उसकी भक्ति से जुड़ने के लिए धर्म, जात, मजहब नहीं बदलना, पहनावा नहीं बदलना। जिस भी धर्म को मानते हो मानते रहिए, जो भी पहनावा पहनते हो पहने रखो, और साथ साथ मालिक के नाम का जाप करते रहो। तो भाई वो तमाम खुशियां मिलेंगी, वो तमाम बरकतें मिलेंगी जो इंसान की चाहत होती है। और साथ संगत जी, इस घोर गर्मी में बहुत जरूरी है आप जीवों की बढ़ चढ़ के मदद करें। हम जैसे आपको कहा करते हैं, अपने घर के ऊपर या कोई छायादार पेड़ हो उसके नीचे पानी का एक बर्तन जरूर रखो। पशु पक्षी परिंदे उसको पिएंगे, उनके भी अंदर आत्मा है, वो आपको दुआएं देगी। इंसानों के लिए पानी का इंतजामात कीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारे एरिया में तो पानी बहुत है, तो आप कोई ऐसा एरिया, ऐसा क्षेत्र ढूंढिए यहां पानी की कमी हो, यहां राहगीर आते जाते हों, वहां जाइए और पानी का कोई ना कोई इंतजामात, जैसे प्याऊ, कुछ मटके रख के वहां इंतजामात कर दीजिए। यकीनन ये बहुत पुण्य का कार्य है। पंच, सरपंच अपने अपने गांव में घूमने वाले पशुओं के लिए कोई फुट, 1.5 फुट गहरा पानी की कोई टैंकी टाइप बना दीजिए जो ओपन हो, खुली हो, ताकि घूमने वाले पशु वहां से पानी पी सकें। तो ये बड़ा पुण्य का कार्य होगा। पर इनसे प्यास मिट सकती है, गर्मी से राहत मिल सकती है,